गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें लास्ट वीडियो में जो अपने टॉपिक डिस्कशन कर लिया था वो कर लिया था फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, आप लोगों को ये पता था फर्टिलाइजेशन का मीनिंग था कि यहाँ मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो थे या मेल एंड फीमेल जो गैमीट है या न्यूक्लियस जो है उनकी मिक्सिंग जो थी उसी को आप लोगों ने बोला था फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी। क्या बोला था भाई? सिनगेमी नेम दिया था। इसी टाइप से आप लोगों ने कहा था कि इसके अंदर वन मेल गेमिट प्लस में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था वो आपस में, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस n+n था और मेल गेमिट भी n होता है, ये आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे जिसको आप लोग बोल रहे थे 3n न्यूक्लियस। 3n न्यूक्लियस था जिसका नेम था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस सिनगेमी का जो रिजल्ट निकल रहा था वो अपने पास निकल रहा था जाइगोट, या फिर आप लोगों ने नेम दिया था ऊ स्पोर। ठीक है, तो उस स्पोर या जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। और ये जाइगोट क्योंकि मेल गैमीट एन टाइप का था, फीमेल गैमीट भी एन टाइप का था, तो इसकी जो प्लोइडी है वो अपने पास कैसे रहने वाली है, 2n स्ट्रक्चर जो रहने वाली थी वो थी जाइगोट की, और जो 3n टाइप की स्ट्रक्चर जो बनेगी जो था आपका पेन। अब आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि ये जो जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलप होगा, इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होकर किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करने वाला है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करने वाला है। इसी टाइप से ये PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फर्दर पहले तो कन्वर्ट होगा सेलुलर स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC जो है वो फर्दर डेवलप होगी या फॉर्मेशन करेगी टिश्यू की, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सॉरी टिश्यू जो बनाएगा जिससे, उस टिश्यू को नेम देते हैं आप लोग एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, ये आपका एंडोस्पर्म करेगा। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इस एम्ब्रियो को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम है या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम है। और आप ये भी कह सकते हो कि जाइगोट की वाइबिलिटी जो है, जाइगोट का जीवित रहना जो है या जाइगोट को जो फूड है वो कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म दे रहा है। तो जाइगोट की वाइबिलिटी किस पे डिपेंड करके देखा जाए तो इस एंडोस्पर्म पे डिपेंड करके। तो आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में अपने ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था 3n टाइप का, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है, आज के टॉपिक में ये डिस्कशन करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास में अपने डिस्कशन करेंगे कि इस जाइगोट से किस टाइप से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो बेसिक सा जो डिटेल है कि फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को आप लोगों ने नेम दिया था ट्रिपल फ्यूजन। क्या नेम दिया था बेटा? ट्रिपल फ्यूजन नेम दिया था। और इसी ट्रिपल फ्यूजन एंड इस सिनगेमी को या यूं मान लें कि ट्रू फर्टिलाइजेशन को मिलाकर ही आप लोगों ने क्या नेम दिया था, आप लोगों ने नेम दिया था डबल फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है कि इस डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो लिलियम प्लांट के अंदर आपका था नवास्टिन साइंटिस्ट जो था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज मैं इनका डिटेल जो है वो आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। एक बेटा बात करते हैं अपने एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म आप लोगों ने कहा था कि ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन ए 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस
जिसको शॉर्ट में आप लोगों ने लिखा था PEN, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर PEN की फुल फॉर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, दिस PEN further converts into a triploid tissue. This tissue is known as endosperm. इसी टिश्यू को आप लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। और खास बात है कि ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स जो है, उन एंजियोस्पर्म्स में ये जो 3N टिश्यू है, यानी जो 3N एंडोस्पर्म जो है, इस 3N एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन जो है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये कब बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के टाइम इसकी फॉर्मेशन हो रही है। और फर्टिलाइजेशन के टाइम फॉर्मेशन होने की वजह से आप लोग इस जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम बन रहा है और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, इस वजह से कैसा है, ये ट्रिप्लोइड नेचर का है। जबकि आप लोग बात करेंगे इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होती है, एंडोस्पर्म फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। और सो किस नेचर का होगा, हैप्लोइड इन नेचर। क्योंकि ये एंडोस्पर्म बनेगा तो आप लोग कहोगे कि सर ये जो आपका एम्ब्रियो सैक जो था, उस एम्ब्रियो सैक में बनने वाला है, और एम्ब्रियो सैक की ईच सेल जो है, फीमेल गेमेटोफाइट की ईच सेल जो है हैप्लोइड नेचर की होती है। अब यदि उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो वो किस नेचर का मिलने वाला है अपने को, हैप्लोइड नेचर का एंडोस्पर्म मिलने वाला है। अब ये कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 3N टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है, वो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बेस पे 3 टाइप का होता है। यानी इस एंजियोस्पर्म वाले जो एंडोस्पर्म है, इसको आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस डेफिनेशन का, फिर अपने बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की। हाँ, तो इसके एंडोस्पर्म के टाइप्स की बात करें तो आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आप लोग कितने पार्ट में डिवाइड करें बेटा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। डायरेक्टली डायग्राम से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो आपके 3N टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियस था, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नेम दिया था आप लोगों ने, PEN नेम दिया था, उस PEN से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस टाइप से हो रहा है, उस डेवलपमेंट के बेस पे आप लोग एंडोस्पर्म को कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। जिसमें से फर्स्ट टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, या कई बार इसकी जगह आप लोगों को नेम मिलता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। दूसरा जो एंडोस्पर्म है वो है आपका सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और थर्ड जो है वो आपका है हेलोबियल टाइप और मिक्स्ड टाइप, या फिर इसी को बोलते हैं हेलोबियल टाइप। मिक्स टाइप या हेलोबियल टाइप का, सेकंड आपका सेलुलर टाइप का, और फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर टाइप का या फिर फ्री न्यूक्लियर टाइप का। देखें होता क्या है। आपने इस टाइप से डायग्रामेटिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कशन की थी कि सर इस ओव्यूल पार्ट के अंदर
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो जो स्ट्रक्चर थी अपनी एम्ब्रियो सैक वाली, उस एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स थी, चाहे एग सेल हो चाहे आपका जो पोलर न्यूक्लियई था, उस पोलर न्यूक्लियई या एग सेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होकर ये स्ट्रक्चर जो थी वो तो बन गई थी आपके जाइगोट। ठीक है, और इस जाइगोट से फर्दर किसकी फॉर्मेशन होने वाली है? एम्ब्रियो की। दूसरा, यहां आप लोगों ने कहा कि सर ये जो न्यूक्लियस था ये आपका था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। अब ये कह रहा है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस टाइप से डिवाइड होता है उसको देखें। ये सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो 3N टाइप का जो न्यूक्लियस है वो फर्दर डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। कितने न्यूक्लियस बना लिए इसने? 3N टाइप के 2 न्यूक्लियस। और ये ईच टाइम जो PEN जो है वो फर्दर डिवाइड होगा बाई फ्री न्यूक्लियर मिटोटिक डिवीजन से। देखो फर्दर डेवलपमेंट में जो डिवीजन होगा वो मिटोटिक डिवीजन ही होगा, मतलब इक्वेटोरियल इक्वेशनल डिवीजन होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे ऐसा डिवीजन होगा। तो 3N टाइप वाले में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, 2 न्यूक्लियस बन गए। अभी 2 न्यूक्लियस जो बने उसके बाद में फर्दर इनमें डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। इस टाइप से खूब सारे न्यूक्लियस जो है इस 1 न्यूक्लियस से खूब सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। और खूब सारे न्यूक्लियस बनने के साथ साथ में ये कह रहा है कि इन न्यूक्लियस के सेंटर में एक कैविटी डेवलप होने लग जाती है। इन न्यूक्लियस के सेंटर में एक कैविटी डेवलप होने लगी। मान लेते हैं कि ये कैविटी डेवलप हुई और उस कैविटी की वजह से जो न्यूक्लियस थे वो सारे के सारे कहाँ अरेंज हो गए बेटा? पेरिफ्री पे अरेंज हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट है ये इस टाइप का जो एंडोस्पर्म अपने को मिलने वाला है, इसी एंडोस्पर्म को आप नेम देते हैं फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि इसके अंदर PEN जो है वो डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद ईच टाइम जो है किसकी फॉर्मेशन हो रही है? न्यूक्लियस जो है वो बनते हैं। यानी सेल वॉल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो वी कैन से द एंडोस्पर्म, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म इज ओनली न्यूक्लियर टाइप की रहेगी, और उसी न्यूक्लियर टाइप की नेचर की वजह से इसको बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, या फिर इनको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बेस पे फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। देखो इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल अपने जो है वो पूछ ले एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम्पल है इसका कोकोनट। कौन सा एग्जाम्पल है भाई? कोकोनट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। और कोकोनट में भी पर्टिकुलर लिखो, कोकोनट मिल्क जो है कच्चे नारियल में जो पानी पी के आते हैं नारियल का, वो रियल में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो होता है। यानी जो आप लिक्विड नारियल का ड्रिंक करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? आपके फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस सारे के सारे, आपने कहा कि सर अरेंज कहाँ हो गए? पेरीफ्री पे अरेंज हो गए, पेरीफ्री पे अरेंज हो गए, और साथ में इन पे धीरे धीरे क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो इस टाइप से होना स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप से देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, हालांकि इसमें नहीं हो रही, इस डायग्राम में नहीं हो रही, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को कि इस टाइप से सेल वॉल फॉर्मेशन जो है मैंने अभी जो ड्रॉ की थी वैसे सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर पानी तो नहीं है, अब इसके अंदर कर्नेल जो है उसकी फॉर्मेशन, गिरी जिसको बोलते हैं, नारियल गिरी जो है, कच्ची गिरी जिसको बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो जो नारियल की गिरी है वो बनी तो किससे थी? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। जो बने हुए न्यूक्लियस थे वो न्यूक्लियस पेरिफेरी पे डिपॉजिट हुए, उनके बाद धीरे धीरे इनके ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन जो है होना स्टार्ट होगी। इस वजह से ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया? ये सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। बट इनिशियल जो कोकोनट मिल्क है वो आपको किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा? वो फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करने वाला है। इसके अलावा आप लोग बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म प्लांट की अप्रोक्स 56% जो फैमिलीज है प्लांट की, 56% प्लांट फैमिलीज के अंदर आप लोगों को ये फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म और वी कैन से न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है वही अपने को मिलने वाला है। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। नेम से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा, यहाँ जो एंडोस्पर्म बनने वाला है उस एंडोस्पर्म में जैसे ही एंडोस्पर्म बनेगा, जैसे ही PEN जो है वो फर्दर कन्वर्ट होगा PEC के अंदर, या आपके वही जाइगोट,
और इसके अंदर जो PEN था वो फर्दर कन्वर्ट होगा PEC के अंदर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। और ये जो सेल है वो जैसे ही डिवाइड होगी मिटोटिकली ये 2 सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगी। फिर ये ईच जो है वो डिवाइड होगी, फिर कितने की फॉर्मेशन कर लेगी, 4 की। तो यानी कहने का मतलब यहाँ ईच टाइम अपने को क्या मिलने वाली है, सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो होती रहेगी। जैसे जैसे डिवीजन होगा वैसे ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे डिवीजन हुआ वैसे ही सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। तो कहने का मीनिंग यहाँ ये निकल रहा है कि यहाँ ईच टाइम अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ईच टाइम मिटोटिक डिवीजन होगा एंड सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स बनती जाती है। और सेल्स बनेगी इसी वजह से इसको आप क्या नेम देते हैं, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बोल सकते हैं। देखो अभी सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में आप लोगों से एग्जांपल पूछे तो सीधा सा एक एग्जांपल आप लोगों को याद आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो एग्जांपल क्या है, कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट जो है वो क्या है बेटा, किसका एग्जांपल है, कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट जो है, सीधा पूछ ले कोकोनट में कौन सा है, नारियल पानी में जो है वो आप लोगों को लिक्विड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है, या जो नारियल पानी लेते हैं, मिल्क जो लेते हैं, वो उसमें कौन सा पार्ट, एडिबल पार्ट कौन सा पार्ट खाते हैं आप लोग, एंडोस्पर्म ही तो खा रहे हैं, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बट यहाँ एंडोस्पर्म खा रहे हैं। बट कई बार इस चीज का एग्जाम्पल पूछ लेता है कि नारियल पानी जो होता है, कोकोनट मिल्क जो होता है, उस कोकोनट मिल्क के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, उसमें ऑप्शन एंडोस्पर्म का भी देता है, उसमें लिक्विड एंडोस्पर्म का भी देता है, उसमें सेलुलर का भी देता है, उसमें मिक्स का भी देता है। तब आपका आंसर क्या आएगा, आपका फ्री न्यूक्लियर टाइप का या लिक्विड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो अपने एग्जाम्पल देगा। कोकोनट मिल्क के अंदर क्या मिलने वाला है, लिक्विड एंडोस्पर्म है ये, ठीक है, लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। और यही जैसे सॉलिडिफाई होता जाएगा पेरिफेरी पे, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म में। कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट जो है वो किसका एग्जांपल है, सेलुलर एंडोस्पर्म का है। इसके अलावा आप बात करें वेलरेशिया एक प्लांट है, एक प्लांट और है, मैं यहां लिख देता हूं इसके एग्जांपल, वेलरेशिया, और एक प्लांट है आप लोगों का एडोक्सा जो है, उसके अंदर आप लोगों को कौन सा मिलने वाला है भाई, ये आपका सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मिलने वाला है। थर्ड जो है वो है आपका मिक्स टाइप ऑफ हेलोबियल टाइप जो है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दिख रहा होगा आई थिंक क्लियर आपको। बेटा थर्ड टाइप का जो एंडोस्पर्म है जिसको आप लोग बोल रहे हैं हेलोबियल टाइप का या फिर मिक्स टाइप का या फिर मिक्स्ड टाइप का, देखो सबसे पहला पॉइंट तो कि एक फैमिली है एंजियोस्पर्म में जिसको बोलते हैं हेलोबिएसी फैमिली, और इस हेलोबिएसी फैमिली का एक ऑर्डर है जिसका नेम है हेलोबिएल्स। इस हेलोबिएल्स ऑर्डर के मेंबर में हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म जो है वो मिलता है, यानी इस फैमिली के जो ऑर्डर हेलोबिएल्स है उसके अंदर ये इस टाइप का आपको एंडोस्पर्म मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म नेम देते हैं। होता क्या है इसके अंदर, ये एक इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है। जैसे आप लोगों ने कहा कि सर इस टाइप से अभी जो ओव्यूल था उस ओव्यूल के अंदर आप लोगों ने डिस्कशन किया कि ये जो PEN जो था, PEN जो था ये जाइगोट है। उस PEN के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन होगा, डिवीजन होकर 2 सेल्स बन जाती है, 2 सेल्स बन जाएगी, एक तो इस जाइगोट की तरफ या एम्ब्रियो की तरफ, और एक कहाँ आपके चेलेजल पार्ट की तरफ जो है सेल्स बनेगी। अब ये कह रहा है कि इसमें जो चेलेजल पार्ट वाली सेल है वो तो ईच टाइम डिवाइड होगी, सेल्स बनाती रहेगी, ईच टाइम डिवाइड होगी, सेल्स की फॉर्मेशन करती रहेगी, जैसे डिवाइड होगी वैसे ही सेल्स बनाती रहेगी। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि चेलेजल साइड में तो आपको सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा फर्दर, जबकि ये कह रहा है कि ये जो PEN जो था जाइगोट की तरफ था, या यूं मान ले कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था,
इसमें फर्दर डिवीजन होंगे और ईच टाइम वही न्यूक्लियस बनते रहेंगे, यानी यहां पर आप लोगों का न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है मिलने वाला है। अब सीधा सा पॉइंट है कि भाई एंडोस्पर्म तो पूरा एंडोस्पर्म है, जिसमें हाफ पार्ट तो एज ए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बिहेव कर रहा है और हाफ किसकी तरह से डेवलप हो रहा है, आपके सेलुलर की तरह से। इसी वजह से इसको मिक्स टाइप का या हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आप लोग नेम देते हैं। और ये पर्टिकुलर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किस फैमिली के मेंबर्स में आप लोगों को हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो मिलने वाला है। तो हेलोबियल ऑर्डर जो है फैमिली हेलोबिएसी का, उसके अंदर आप लोगों को हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मिलेगा। चलो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी अपने डिस्कशन करते हैं कि एक प्लांट है मेज का, जो प्लांट है मक्के का जो प्लांट है, उसके अंदर जो एंडोस्पर्म जो होता है ना वो मोज़ेक टाइप का होता है। नोट डाल के लिख सकते हैं आप लोग, इन मेज प्लांट, मेज के अंदर आप लोगों का ये जो एंडोस्पर्म है वो किस टाइप का होगा। एंडोस्पर्म अपने को मिलता है जनरली किस कंडीशन में, एंडोस्पर्म मिलेगा मोज़ेक टाइप का। मोज़ेक टाइप का मिलने का भी एक रीजन है। मोज़ेक टाइप है क्या, मोज़ेक टाइप किस टाइप के एंडोस्पर्म को आप मोज़ेक एंडोस्पर्म बोलते हैं, उसका रीजन होता है कि कलर्ड जो स्पॉट है वो अपने को मिलते हैं इसके एंडोस्पर्म में, मेज के एंडोस्पर्म में, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, आप लोग मोज़ेक एंडोस्पर्म बोलते हैं। एक प्लांट और है इसका, उसका नेम उसके मेरे से मिसप्लेस हो रहा है थोड़ा सा, उसके अंदर भी आपके ये मोज़ेक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है, मोज़ेक है कुछ नहीं, नॉर्मल सेलुलर टाइप का है, जिसके अंदर आप लोगों को मतलब पाउच जो है, पैचेज जो है कलर के वो मिलने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं मोज़ेक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और एक आप लोग बात करते हैं एरिकेसी फैमिली में आप लोगों को रूमिनेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी मिलेगा। एक नोट में ही दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, फैमिली है आपके एरिकेसी फैमिली का मेंबर है एक एरिकनट या बेटल नट जो है, उस बेटल नट के अंदर आप लोगों को किस टाइप का मिलेगा, रूमिनेट टाइप का एंडोस्पर्म जो है मिलता है। देखो रूमिनेट एंडोस्पर्म मिलने का, अब यहाँ रूमिनेट का मीनिंग क्या है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो रफ होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं रूमिनेट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो एक बार आप इसका जो स्क्रीनशॉट जो है हेलोबियल टाइप ऑफ या मिक्स टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का वो ले, क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, इसके बाद अपने डिस्कशन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का। बेटा इसके बाद बात करते हैं अपने कि जो एंडोस्पर्म अभी आपने डिस्कशन किया उस एंडोस्पर्म के फंक्शन क्या है। तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो जो एंडोस्पर्म का है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वही है एंडोस्पर्म का। बट फिर भी कुछ अदर फंक्शन, जैसे वैसे तो वही फंक्शन वही एक ही है। तो सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पीसीज विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो भी है वो मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पीसीज वेरी करेंगे और वो न्यूट्रिशन वो किसको प्रोवाइड कराएगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि इन सम प्लांट एंडोस्पर्म फॉर्म हस्टोरिया which absorb food from outer part of endosperm and provide nourishment to developing embryo। देखो होता क्या है कि मान लें इस टाइप से आप लोगों ने डिस्कशन किया अभी कि ये एंडोस्पर्म था, सॉरी आपका ओव्यूल था, उस ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर थी इस स्ट्रक्चर में आपका एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा था या एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि इस एम्ब्रियो को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये जो एंडोस्पर्म है इस एंडोस्पर्म से कुछ आउटग्रोथ यानी हस्टोरिया का मीनिंग वही सक्शन प्रेशर वाली स्ट्रक्चर या सक्शन करने वाली स्ट्रक्चर, खींचने वाली स्ट्रक्चर जो है यहाँ से न्यूट्रिशन खींच के किसको प्रोवाइड कराती है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराती है। इन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं हस्टोरिया। कि इन सम प्लांट्स ये क्या करता है, हस्टोरिया का डेवलपमेंट करता है और ये हस्टोरिया जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये आपके एंडोस्पर्म के फंक्शन थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
बेटा इसके बाद अपने बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी जो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के बाद में, जो 2n टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनी थी जाइगोट। देखो इस एरिया में आप लोगों ने कहा कि सर एंडोस्पर्म PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा था, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो रहा था। उसी टाइम आप लोगों ने कहा था कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो एग सेल थी, उस एग सेल के साथ में 1 मेल गेमीट फ्यूज होकर या ट्रू फर्टिलाइजेशन और वी कैन से सिनगेमी जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी, और दिस जाइगोट फर्दर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखो मैं पहले एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम 2n टाइप ऑफ जाइगोट बाय मिटोटिक डिवीजन इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखें आप लोग। सबसे पहले ये कह रहा है कि जाइगोट जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होने से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये लिख रखा है कि ये जो जाइगोट है वो डिवाइड हुआ, 2 सेल्स बन गई। एक सेल तो आपके इस एरिया में कौन सा पार्ट था, चेलेजा था, और ये कौन सी साइड थी, ये माइक्रोपाइलर एंड था। तो ये कह रहा है कि चेलेजा वाली साइड की जो सेल थी उसको आपने एपिकल सेल नेम दे दिया, और जो माइक्रोपाइलर एंड सेल थी उसको बोल दिया आप लोगों ने बेसल सेल। देखो फर्दर क्या होता है कि ये जो एपिकल सेल होती है वो फर्दर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये सेल है इस टाइप के और इस टाइप के, दोनों टाइप के एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल टाइप के डिवीजन होंगे। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसल सेल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर डिवीजन करेगी, यानी ये बेसल सेल है तो ये हमेशा ऐसे डिवीजन करेगी। तो देखो बेसल सेल ने ट्रांसफर डिवीजन की और ये स्ट्रक्चर डेवलप की, जबकि एपिकल सेल जो है उसने डिवीजन किया और ये स्ट्रक्चर डेवलप की, यानी इस एपिकल से तो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गई और बेसल से इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। और एपिकल सेल फर्दर यानी डिवाइड होकर पहले 2 में, 2 से फिर 4 में कन्वर्ट हो गई, जिनको बोलते हैं क्वाड्रेंट एम्ब्रियो, क्योंकि एपिकल सेल से जो स्ट्रक्चर बन रही है उसी से रियल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, इसलिए आप लोगों ने बोल दिया क्वाड्रेंट एम्ब्रियो। और दूसरी बात करें कि बेसल सेल इस टाइप से डिवाइड होकर एक सस्पेंसर की फॉर्मेशन करती है, यही मान लें कि ये ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप करेगी। देखो यहाँ जो एम्ब्रियो डेवलप होना था इस जाइगोट से, इस एम्ब्रियो को इधर पुश करने का काम कौन कर रही है, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है बेसल सेल से, वो क्या कर रही है, इस एम्ब्रियो को अप साइड में पुश कर रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कि चेलेजल साइड में पुश कर रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा था, उस एंडोस्पर्म में पुश करने का काम जो है वो ये सस्पेंसर जो है वो कर रहा है, यानी जो बेसल सेल से बनने वाली स्ट्रक्चर है वो कर रही है। तो सबसे पहले ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी, चेलेजल साइड वाली को एपिकल सेल और बेसल माइक्रोपाइलर वाली को नेम दे दिया बेसल सेल। बेसल सेल फर्दर सस्पेंसर की फॉर्मेशन करेगी, जबकि एपिकल सेल है फर्दर 2 में, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगी, क्वाड्रेंट टाइप ऑफ का एम्ब्रियो बनाएगी 4 सेल वाला, और क्वाड्रेंट वाला फर्दर डिवाइड हो जाएगा और ऑक्टेंट 8 सेल वाला एम्ब्रियो बनाएगा, जिसको बोलते हैं ऑक्टेंट एम्ब्रियो। तो आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे 4 डायग्राम आप लोगों को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। एक बात और, इस ऑक्टेंट एम्ब्रियो में यानी जो 4 सेल वाला एम्ब्रियो था वो जो ऑक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, तो इस ऑक्टेंट में आप लोगों को ये 4 सेल दिख रही होगी, जो इस साइड में है, सस्पेंसर की साइड में है, ये 4 सेल जो है, ये 4 सेल तो जनरली रेडिकल पार्ट जो है उस रेडिकल पार्ट की फॉर्मेशन करती है, जबकि अपर वाली जो 4 सेल है वो प्लांट के या एम्ब्रियो के प्लम्यूल पार्ट की फॉर्मेशन करेगी। ये तो प्लम्यूल बनाएगी और रेडिकल की फॉर्मेशन में रेडिकल की फॉर्मेशन करेगी आपके ये जो इस सस्पेंसर की तरफ वाली सेल है। और इस सस्पेंसर में भी आप देखोगे कि यहाँ जो सेल है यानी इस रेडिकल या इन ऑक्टेंट के 4 के कॉन्टेक्ट में, जैसे मान लो ये ऑक्टेंट था इस टाइप से, मैं इधर डायग्राम एक अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऑक्टेंट था, और उसी टाइम आप लोगों ने कहा कि सर सस्पेंसर डेवलप हो रहा था, तो इस सस्पेंसर जो डेवलप हो रहा था इसको हाइपोफाइसिस सेल बोलते हैं, और ये सस्पेंसर की 1 2 3 4 सेल्स हो सकती है, और ये बड़ी सेल्स होती है, इनको बोलते हैं हस्टोरियल सेल। हस्टोरियल सेल इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। और ये आपके ऑक्टेंट में से ये 4 सेल जो है
वो रेडिकल से रिलेटेड होगी, और ये 4 सेल जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, प्लम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करने वाली है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि ये बात भी आप लोगों को इस ऑक्टेंट के साथ साथ में समझ में आए। देखो नेक्स्ट डायग्राम जो था उस ऑक्टेंट में आप लोगों ने कहा कि सर इस टाइप से ऑक्टेंट जो था, उस ऑक्टेंट के अंदर जो 8 सेल थी उनके अंदर फिर से एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे पेरिफ्री की तरफ 8 और सेंटर में 8 सेल जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और उसकी वजह से ये आपके 16 सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब वही जो स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा था कि इसके कांटेक्ट में जो बेसल सेल से डेवलप होने वाली थी, जिसकी बेसल की अपर मोस्ट सेल जो इस एम्ब्रियो के कांटेक्ट में, उसको बोला आप लोगों ने हाइपोफाइसिस सेल, और इसी बेसल सेल से पूरी स्ट्रक्चर बन रही है जिसको आप सस्पेंसर बोल रहे हैं। और इस सस्पेंसर की लोअर मोस्ट सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसको बोलते हैं हस्टोरिया, यानी इधर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करने का काम करेगी। उसके बाद ये कह रहा है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से वापस डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर ये राउंड शेप एम्ब्रियो के अंदर राउंड शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखो इस एम्ब्रियो का ये सस्पेंसर वाला पार्ट था, इस सस्पेंसर वाले पार्ट के अंदर आप लोगों ने कहा कि सर ये जो लोअर सेल थी वो जो है हस्टोरियल सेल बात कर रही है, ये सस्पेंशन नहीं है, सस्पेंसर है, इस सस्पेंसर पार्ट। और इसके अलावा ये हाइपोफाइसिस पार्ट था, ये बड़ी सेल थी सस्पेंसर की जिसको हाइपोफाइसिस सेल्स आप लोग नेम दे रहे थे। और ये कह रहा है कि ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर थी, जो एम्ब्रियो वाली स्ट्रक्चर थी, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से बाहर वाली सेल्स तो फॉर्मेशन हो जाएगी जिनको बोलते हैं डर्मेटोजन। लास्ट ईयर याद आ रहा होगा आप लोगों को एनाटॉमी जो है, जो टाइप्स ऑफ वेज आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया था, डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरिब्लेम, प्लीरोम ये बताए थे। तो डर्मेटोजन से तो इसकी आउटर बाउंड्री बनेगी, फिर पेरिब्लेम जो है इससे टिश्यू बनने वाला ग्राउंड टिश्यू बनेगा, और प्लीरोम से जाइलम फ्लोएम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगी। यानी ये जो आपका एम्ब्रियो था वो फर्दर डेवलप हो जाएगा कि इसमें राउंड शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो लें। ये राउंड शेप एम्ब्रियो जो था वो फर्दर कन्वर्ट होगा आप लोगों का हार्ट शेप, या इसको बोल देते हैं कार्डेट एम्ब्रियो, कोर्डेट नहीं कार्डेट, CARDAT, कार्डेट एम्ब्रियो, क्योंकि कार्डियम के सिमिलर होता है, हार्ट के सिमिलर होता है, इस वजह से इसको कार्डेट एम्ब्रियो बोलते हैं। यानी उसके डेवलपमेंट होने से वही आउटर मोस्ट आपके डर्मेटोजन हो जाएगी, उसके नीचे ग्राउंड टिश्यू जिसको पेरिब्लेम बोलेंगे, उसके अंदर की प्लीरोम मिलेगा। अब आप लोगों ने कहा कि जो हाइपोफाइसिस वाला एंड था, यानी जो सोलन सेल थी, उसके जस्ट अपर वाला पार्ट रेडिकल बनेगा, और उससे ऊपर वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट होना है, आपके प्लीरोम में कन्वर्ट होने वाला, प्ल्यूमेल में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर आगे दी हुई है नेक्स्ट डायग्राम में। अब ये सस्पेंसर एज इट इज रहेगा, हस्टोरिया न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने का काम करेगा, तो वही हस्टोरिया एज इट इज है, सस्पेंसर एज इट इज है। और ये जो आपका हाइपोफाइसिस वाला पार्ट था, उस हाइपोफाइसिस पार्ट से आप लोगों को कुछ तो क्योंकि ये देखो फर्दर जो आपके डर्मेटोजन थे उससे तो ये स्किन बन गई आउटर, और ये जो आउटर स्ट्रक्चर थी ये हार्ट शेप वाले में ये पार्ट अबाव ग्रो कर गया और ये पार्ट अबाव ग्रो कर गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिनको बोल दिया आप लोगों ने कोटिलीडोन्स, यानी ये 2 कोटिलीडोन्स डेवलप हो गए। मान लो कि ये एक सिंगल साइड में ऐसे डेवलप होता तो कोटिलीडोन्स की नंबर कितनी होती 1, तो उसको मोनोकोट एम्ब्रियो बोल देते। और ये 2 साइड में डेवलप हो रहा है, दोनों साइड से डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको बोल दिया आप लोगों ने डाइकोट। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस एरिया में क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। अब न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा तो न्यूट्रिशन, क्योंकि ये राउंड शेप का था स्टार्टिंग में, तो इधर से न्यूट्रिशन ऐसे लेता जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कोटिलीडोन्स की नंबर कितनी हो गई आपके 2 होगी। तो ये डाइकोट एम्ब्रियो का एग्जांपल है। ये देखो इस डाइकोट एम्ब्रियो में ये जो एरिया रहेगा वो आपका रहेगा प्लम्यूल वाला, और ये एरिया जो रहेगा वो रहेगा आपका रेडिकल वाला। देखो हाइपोफाइसिस क्या कर रहा था, रेडिकल के लोअर पार्ट की फॉर्मेशन कर रहा था, जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। रेडिकल के लोअर पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन करेगा। ऊपर इसका रेडिकल पार्ट आ गया, इससे इन फ्यूचर क्या बनेगा, रूट का डेवलपमेंट होने वाला है। और इन दोनों के बीच की ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं आप लोग एम्ब्रियोनिक एक्सिस या एम्ब्रियो एक्सिस, और इसके अपर वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं प्लम्यूल। और इस प्लम्यूल के ऊपर ये जो टिश्यू होगा नॉर्मल, इस टिश्यू को आप लोग क्या बोलोगे, एपिकोटाइल नेम दोगे, और ये दोनों आपके कोटिलीडोन्स आ गए। तो इस टाइप से ये हार्ट शेप एम्ब्रियो या कार्डेट एम्ब्रियो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोटिलीडोनिक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नेम है कोटिलीडोनिक एम्ब्रियो। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें।
ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रही है वो किसके अंदर डेवलप हो रही है, ये आपके ओव्यूल के अंदर डेवलप हो रही है। और ओव्यूल के अंदर कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, देखो इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कोटलीडोन्स, वही एम्ब्रियो के कोटलीडोन्स है। इन कोटलीडोन्स के बीच में आप लोगों को क्या मिलने वाला था, प्लम्यूल मिलने वाला था, यानी स्टेम टिप मिलने वाली थी। और उसके जस्ट नीचे वाली साइड में आपको क्या मिलने वाला था, रूट रीजन मिलने वाला था। और रूट रीजन के अलावा आप लोगों ने कहा कि सर ये पूरा का पूरा एरिया आ गया आपके एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो के अलावा इन्होंने कहा कि ये बाहर का जो टिश्यू दिख रहा है, ये आउटर जो डॉटेड ये लाइन जो दिख रही है आप लोगों को, ये लाइन है न्यूसेलस की। न्यूसेलस के जस्ट अंदर वाली साइड में आप लोगों ने कहा कि एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी एंडोस्पर्म जो था ना उसके न्यूक्लियई, यानी न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का बात है, ये आपके सस्पेंसर पार्ट है। और इसके अलावा जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स थे उनको आप लोगों ने बोल दिया आउटर इंटेग्यूमेंट को और इनर इंटेग्यूमेंट, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे सीड कोट में, सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो डेवलपमेंट के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के बाद में जो ओव्यूल है वो तो सीड में कन्वर्ट होगा, और जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक बार इसका भी कंप्लीट का भी स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ। देखो बेटा थ्योरी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट जो है वो डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स सेक्शन एंड फॉर्म टू सेल्स। एक जो टर्मिनल सेल आप लोगों ने बोला था, एपिकल सेल जिसको नेम दिया था, वो कौन सी साइड में थी, चेलेजल पार्ट में थी। और बेसल सेल किसको नेम दिया था, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थी। दूसरा आप लोगों ने कहा कि नाउ बेसल सेल कंटिन्यूसली डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स सेक्शन। आप लोगों ने कहा कि बेसल सेल जो थी वो बेसल सेल फर्दर इस टाइप से डिवाइड करेगी ट्रांसवर्स सेक्शन से, एंड फॉर्म 5 to 10 सेल सस्पेंसर। कितने सेल्स लगभग सस्पेंसर के अंदर बताइए आप लोगों ने, 5 to 10 सेल्स। द अपर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर स्वेल अप एंड कन्वर्ट्स इनटू हस्टोरियल सेल। देखो इस सस्पेंसर की ये अपर मोस्ट सेल जो है माइक्रोपाइलर वाली, ये तो हस्टोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो लोअर पार्ट थी या लोअर मोस्ट सेल कॉल्ड हाइपोफाइसिस सेल विच गिव राइज टू एपेक्स ऑफ रेडिकल। यानी हाइपोफाइसिस से आप लोगों ने बोला था कि हाइपोकोटाइल की फॉर्मेशन होने वाली है, रेडिकल जो पार्ट था, रूट पार्ट था, उसके अपर की कैप बनने वाली है। तो ये आपके सेकंड पॉइंट हुआ। उसके बाद ये कह रहा है कि सस्पेंसर पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म। तो आप लोगों ने कहा था कि ये जो है वो किसको, ये जो अपर वाली साइड सेल जो थी, एपिकल सेल जो टर्मिनल सेल थी, उस टर्मिनल सेल से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करने का काम कौन कर रहा था, आप लोगों का सस्पेंसर कर रहा था। तो उसके बाद ये लिख रहा है एट द सेम टाइम टर्मिनल सेल, यानी जैसे ये आपके बेसल सेल सस्पेंसर बना रही थी, उसी टाइम जो टर्मिनल सेल है जिसको एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हैं, डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल सेक्शन, वी है ये बेटा, वर्टिकल डिविजन्स एंड फॉर्म 4 एम्ब्रियोनल सेल्स विच फर्दर कन्वर्ट इनटू। यानी कितनी सेल बनाई इसने, 4 सेल बनाई, और 4 सेल फर्दर किसमें, 8 सेल में ऑक्टेंट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। देखो टर्मिनल सेल डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिविजन्स एंड फॉर्म 4 एम्ब्रियोनल सेल विच फर्दर कन्वर्ट इनटू ऑक्टेंट एम्ब्रियो। और जो ऑक्टेंट था उस ऑक्टेंट में 4 सेल्स ऑफ ऑक्टेंट एम्ब्रियो प्रेजेंट टुवर्ड्स एपेक्स। यानी इस टाइप से ये जो ऑक्टेंट था, मैंने पहले भी बताया, आप लोगों को दोबारा देख लें, इसमें से 4 सेल ये और 4 सेल ये कह रहा है ये एपेक्स की तरफ थी। इससे तो किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, प्लम्यूल की फॉर्मेशन होने वाली है, और क्या बनेगा साथ में, कोटिलीडोन्स की फॉर्मेशन होगी। वाइल 4 सेल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स हाइपोफाइसिस, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि यहाँ हाइपोफाइसिस था, तो ये 4 सेल जो हाइपोफाइसिस की तरफ है, कॉल्ड हाइपोबेसल सेल, इनको आप हाइपोबेसल सेल्स नेम दे रहे हैं, विच गिव राइज टू हाइपोकोटाइल एंड मोस्ट ऑफ द रेडिकल पार्ट। रेडिकल पार्ट की फॉर्मेशन कौन करने वाली है, आपके ये 4 सेल जो है लोअर पार्ट की। आगे लिख रहा है नाउ दिस ऑक्टेंट डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड फर्दर forms epidermal layer which is known as dermatogen, while inner cells further form plerome and peribelum। तो पेरिबेलम, और पहले ये पेरिक्लाइनल से, फिर अंदर वाली सेल जो है वो फर्दर प्लीरोम और पेरिबेलम की फॉर्मेशन करने वाली है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। देखो आगे लिखा है नाउ दिस राउंड शेप्ड एम्ब्रियो कन्वर्ट्स इनटू हार्ट शेप्ड या कार्डेट, ये कॉर्डेट नहीं बेटा, कार्डेट एम्ब्रियो। दिस कार्डेट एम्ब्रियो
डिफ्रेंशिएट्स इनटू टू लोब्स विच डेवलप्स इनटू कोटलीडोन्स, यानी कार्डेट एम्ब्रियो से आप लोगों ने देखा था बाद में कोटलीडोन्स का डेवलपमेंट हो रहा था। बिटवीन बोथ कोटलीडोन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट, आप लोगों ने इसी टाइप से डिस्कशन किया था कि ये कोटलीडोन्स डेवलप हो गए और इन्हीं कोटलीडोन्स के बीच में ये आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस थी विच हैज प्लम्यूल एंड रेडिकल, ये प्लम्यूल पार्ट था और ये कौन सा रेडिकल पार्ट था। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द प्लम्यूल, देखो ये कह रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द प्लम्यूल, देखो ये प्लम्यूल था, प्लम्यूल से अबव भी ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस था इज नोन एज एपिकोटाइल, इसको आप लोग एपिकोटाइल नेम दे रहे थे। वाइल पार्ट प्रेजेंट बिलो द कोटलीडोन्स, यानी कोटलीडोन्स के नीचे वाला ये हिस्सा जो है इसको आप लोग बोल रहे थे कोटलीडोन्स। रेडिकल इज नोन एज हाइपोकोटाइल, यानी इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल और इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। बोथ कोटिलोन्स हैव स्टोर्ड फूड एंड प्रोवाइड इट टू एम्ब्रियो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। अब देखो जो आपके एंडोस्पर्म में न्यूट्रिएंट था वो सारा किसने ले लिया, इन कोटलीडोन्स ने ले लिया और ये कोटलीडोन्स क्या करेंगे, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसके अंदर प्लम्यूल रेडिकल पार्ट है यही इन फ्यूचर का एम्ब्रियो है। जैसे ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको ये कोटलीडोन्स न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों को एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन यानी एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के टाइम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करेंगे, ये कोटलीडोन्स जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने देखेंगे कि किस टाइप से जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है आपका सीड में और कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है उनका डिटेल भी करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा बाद में लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सीड, देखो ये छोटा छोटा टॉपिक है, सब समझ में आया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में भी अच्छी तरह से बताया था। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड में ये कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अपने को पता है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यानी ट्रिपल फ्यूजन और ट्रू फर्टिलाइजेशन दोनों हो रहे थे। ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जनरली किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। कुछ एक्सेप्शन है वो अपने बाद में बात करेंगे। मैच्योर ओव्यूल को ही आप लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड। आगे लिखा है कि ओव्यूल के जो पार्ट्स थे जैसे आप लोगों ने कहा सर इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट इनटू, क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया तो इंटेगुमेंट सीड के कोट बन जाएंगे, सीड की कवरिंग बन जाएंगे। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड कोट। आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा, यानी जो आउटर इंटेगुमेंट था उसको टेस्टा बोल दिया, वाइल इनर सीड कोट यानी जो इनर इंटेगुमेंट था उसको नेम दे दिया आप लोगों ने टेगमेन। तो ये भी पूछा जाता है टेस्टा एंड टेगमेन। आगे लिखा हुआ है कि जो न्यूसेलस पार्ट था, कहीं आप लोगों को डायग्राम में इस टाइप से याद आ रहा होगा कि सर ये जो एरिया था इस एरिया के अंदर टोटली न्यूसेलस पार्ट था, ये बीच में हमने एक छोटी सी स्ट्रक्चर डेवलप की थी जिसको बोला था एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आप लोगों ने कहा कि सर इस टाइप से एम्ब्रियो डेवलप हो गया और ये यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि सर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट था। तो इस न्यूसेलस पार्ट को जनरली ये न्यूसेलस पार्ट, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना कि ये जो हस्टोरिया डेवलप होगा इस सस्पेंसर वाले पार्ट से, वो हस्टोरिया क्या करेगा, इस न्यूसेलस पार्ट से भी न्यूट्रिशन जो है उसको गेन कर लेगा, न्यूट्रिशन इस न्यूसेलस पार्ट से भी ले लेगा। तो न्यूसेलस पार्ट जनरली खत्म हो जाता है। तो ये लिखा है न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल इज जनरली कंज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी जब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन ले लेगा और न्यूट्रिशन लेकर इस न्यूसेलस को तो खत्म ही कर देगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। बट इन सम प्लांट इट इज सीन एज थिन लेयर, कुछ में ये क्या होता है पतली सी लेयर की फॉर्म में पड़ा रहता है, कौन, न्यूसेलस पार्ट जो 2n टाइप का टिश्यू है, थिन लेयर ऑन एम्ब्रियो विच इज नोन एज पेरिस्पर्म, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। जैसे ब्लैक पेपर इसका एग्जांपल है, उसके अंदर आप लोगों को पेरिस्पर्म के अंदर की फॉर्म में आप लोगों को सीड के अंदर ये मिलने वाला है न्यूसेलस, ठीक है। जनरली न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो आगे लिखा हुआ है इन सम प्लांट्स फ्लैशी कोटिंग प्रेजेंट अराउंड सीड, यानी सीड जो इस टाइप से ओव्यूल जो था वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि कुछ प्लांट में ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल के बाहर की तरफ अपने को एक फ्लैशी कोटिंग जो है वो मिल जाती है। और इसी फ्लैशी कोटिंग को, फ्लैशी कोटिंग का मतलब, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो अपने को पता है ना ये किस में प्रेजेंट थी, ये तो कार्पल्स था और कार्पल्स के अंदर इस टाइप से ओव्यूल लगे हुए थे। अभी तक तो इस ओव्यूल की बात कर रहे हैं अपने। तो ये कह रहा है इस ओव्यूल के बाहर की तरफ एक फ्लैशी कोटिंग जो है वो अपने को जनरली मिल जाती है और उस फ्लैशी कोटिंग को ही आप क्या बोलते हैं, उसको एरिल बोलते हैं। और एरिल जो है वो किस में मिलता है आप लोगों को, लीची में मिलता है। तो लीची का एडिबल पार्ट भी पूछ लेता है, एडिबल पार्ट कौन सा है आपका,
एरियल पार्ट है। उसके बाद लिखा है टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। यानी ये जो सीड था, आप लोगों ने कहा कि सर इस सीड के अंदर इस टाइप से यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और इसी एरिया में आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा था। तो मैं एक बार थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको अच्छे से ऐसे बता देता हूँ आपको। ये तो ओव्यूल वाला पार्ट यानी सीड वाला पार्ट, और इस सीड वाले पार्ट में आप लोगों ने कहा कि सर ये एम्ब्रियो सैक था, ये फुली डेवलप हो गया। और इस एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो सैक था, इस एम्ब्रियो सैक में इस टाइप से आप लोगों ने कहा कि सर ये कोटलीडोनिक एम्ब्रियो डेवलप हो गया, डाइकोट एम्ब्रियो इस टाइप से डेवलप हो गया। और इस डाइकोट एम्ब्रियो के टाइम में यहाँ जो न्यूट्रिशन था, ये जो रेड कलर के डॉट डेवलप कर रहा हूँ मैं, यानी ये जो आपका एंडोस्पर्म था, ये एंडोस्पर्म जनरली ये कोटलीडोन गेन कर लेते हैं। ऊपर बात आई थी कि कोटलीडोन्स क्या करते हैं, एंडोस्पर्मिक फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा यानी एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, न्यू सीड जर्मिनेट होता है, उस टाइम ये कोटलीडोन्स ही उसको फूड प्रोवाइड कराते हैं, फूड लेके वो डेवलप हो जाता है फर्दर। तो ये स्ट्रक्चर अपने याद रहनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि एंडोस्पर्म इस सीड में है या नहीं है, इस बेस पे आप सीड को डिवाइड करें। तो ये लिखा हुआ है इसने टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो इनिशियली तो सब में था डेवलपमेंट के टाइम में तो, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो क्या करता है, एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है, और एंडोस्पर्म का सारा फूड कौन ले लेता है, एम्ब्रियो ले लेता है। अब एम्ब्रियो फूड ले लेगा तो ऐसी कंडीशन में सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। एंडोस्पर्म नहीं बचेगा तो सीड को आप बोल दोगे नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है उसमें एल्ब्यूमिन है, तो एल्ब्यूमिन के बेस पे नॉन एल्ब्यूमिनिक, एक्स एल्ब्यूमिनिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल देंगे। अब देखो ये एंडोस्पर्म सारा का सारा रेड वाला यूज हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। क्यों हुआ, क्योंकि इधर से भी कोटलीडोन डेवलप, इधर से भी कोटलीडोन, जब कोटलीडोन्स की नंबर 2 होगी तो ऐसी सिचुएशन में एंडोस्पर्म यूज हो जाएगा। तो इसमें लिखा है इन दिस टाइप ऑफ सीड्स एंडोस्पर्म इज यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, सो इट इज एब्सेंट इन मैच्योर सीड। जैसे मोस्ट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो जो है उनके अंदर ऐसा होता है। आगे इसने एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। दूसरे टाइप के सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखो एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड, इन दिस टाइप ऑफ सीड्स एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सो मैच्योर सीड कंटेन एंडोस्पर्म। यानी मैच्योर सीड में भी आपको एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत मिल जाएगा, यानी इस टाइप से ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होगा उसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म मिल जाता है, और इसी वजह से इनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। और इसने एग्जांपल लिख रखा है कि मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट में जिनमें कोटलीडोन्स की नंबर 1 ही होती है, 1 होती है, उनके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता है, जैसे मेज के अंदर, बाजरा के अंदर, वीट के अंदर। ये इसने एग्जांपल दिया। मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड है, जबकि डाइकोट जो होते हैं उनके अंदर बहुत कोटलीडोन जो है वो एंडोस्पर्म को यूज कर लेते हैं, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। कुछ एक्सेप्शन इसने दे रखे हैं कि मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट, जैसे इसमें ये एंडोस्पर्मिक आ गया, आगे लिखा हुआ है सम डाइकोट प्लांट जैसे कैस्टर है एंड मेंबर्स ऑफ सोलोनेसी फैमिली, क्योंकि सोलोनेसी डाइकोट में आती है, कैस्टर एंड सोलोनेसी फैमिली के मेंबर, उनके अंदर आप लोगों को जो सीड है, हालांकि डाइकोट है तो कैसा होना चाहिए, नॉन एंडोस्पर्मिक, बट उनके अंदर कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ध्यान रखें, ये 2 एग्जाम्पल जो है एक्सेप्शन जो है वो दिए हुए हैं। आगे अपने बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की। देखो जब बात कर रहे थे आप लोग इस टाइप से कि सर ये ओवरी वाला पोर्शन था, और इस ओवरी वाले पोर्शन में इस टाइप से कार्पल्स प्रेजेंट थे, और कार्पल्स के अंदर इस टाइप से अपने को ओव्यूल मिल रहे थे। तो इस ओव्यूल को तो आपने कन्वर्ट कर दिया सीड के अंदर, ओवरी को कन्वर्ट कर दोगे फ्रूट के अंदर, और ये जो कार्पल्स थे इन कार्पल्स को आप कन्वर्ट करोगे फ्रूट पार्ट के अंदर, फ्रूट पार्ट्स के अंदर। जैसे आप लोगों ने लेमन के अंदर देखा होगा, लेमन के अंदर इन कार्पल्स की नंबर बहुत ज़्यादा होती है, तो जो फाड़ियाँ आप लोगों को लेमन में दिखती है वो किसका पार्ट है, वो आपके कार्पल्स का पार्ट है। पूरा का पूरा लेमन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, फ्रूट का। और जो ओव्यूल होते हैं उसके अंदर, यानी जो ओव्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस टाइप से ओवरी की वाल थी तो वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ओवरी कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में, तो ओवरी की वॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सीधा सा मीनिंग है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले। देखो इसने लिखा हुआ भी है मैच्योर ओवरी इज नोन एज फ्रूट एंड
वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल को आप बोलते हैं पेरिकार्प। और ये जो पेरिकार्प होती है, फ्रूट वॉल जो होती है वो 3 टाइप की होती है, यानी फ्रूट वॉल जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है आप लोगों के एपिकार्प, बीच में जो होती है फ्लैशी जो होती है जनरली मीजोकार्प, और अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प जनरली हार्ड होती है। तो ये देखें नोन एज पेरिकार्प। इट इंक्लूड आउटर फ्रूट मेम्ब्रेन जिसको एपिकार्प बोलते हैं, मिडल फ्रूट मेम्ब्रेन मीजोकार्प, एंड इनर फ्रूट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं आप लोग एंडोकार्प नेम देते हैं। फ्रूट का डिटेल जो है वो अपने पहले 11th में भी अच्छी तरह से कर लिया था। एक बार आप यहाँ सिर्फ इतना ही देखें, उसके अंदर वॉल होती है, 3 होती है, एपी, मीजो एंड पेरिकार्प। फर्दर इसने फ्रूट के टाइप भी दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक तो होते हैं ट्रू फ्रूट्स। ये कह रहा है कि फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ओनली ओवरी, यानी सिर्फ ओवरी वाले पार्ट से जो फ्रूट डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं आप ट्रू फ्रूट्स, जैसे मैंगो है, बनाना है ये। और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट, आप लोगों को याद आ रहे होंगे। दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी बट अदर पार्ट लाइक कैलिक्स, कोरोला एंड थैलेमस ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। जनरली थैलेमस पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट होता है आप लोगों को याद होगा, इस टाइप से पेडिसल पार्ट था, और इस पेडिसल पार्ट का अपर पार्ट जहाँ फ्रूट के ये पार्ट लगे हुए थे, कैलिक्स लगा हुआ था, फिर कोरोला था, फिर आप लोगों ने कहा कि सर एंड्रोशियम पार्ट था, और इवन उसके बाद में गाइनोशियम पार्ट था। तो कहने का मीनिंग है कि इस ओवरी से जनरली फ्रूट बनता है, सिर्फ ओवरी से, तो उसको ट्रू फ्रूट बोल दोगे। और ओवरी इस फ्रूट के डेवलपमेंट में यदि थैलेमस वाला पार्ट भी पार्टिसिपेट कर लेता है तो ऐसे फ्रूट को आप लोग क्या बोलोगे, ऐसे फ्रूट को आप लोग नेम दोगे फॉल्स फ्रूट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ट्रू और फॉल्स फ्रूट का। उसके बाद फ्रूट से रिलेटेड 2 टर्मिनोलॉजी और दे रखी है। एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दे रखे हैं। देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते क्या है कि लिखा हुआ है जनरली समटाइम ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कई बार क्या होता है कि जनरली तो ये जो वर्क हो रहा था, फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा था, वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही हो रहा था, बट कई बार ओवरी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। इस पार्थेनोकार्पी का डिटेल अपने नेक्स्ट चैप्टर में और भी लेने वाले हैं। आगे लिखा है नेचुरली इट इज प्रेजेंट इन बनाना, पपाया एंड ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर, बनाना के अंदर, पपाया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है। जिनमें सीड होते हैं उनको नहीं, दूसरे के जिनमें सीडलेस जो होते हैं, बनाना तो वैसे ही सीडलेस होता है, पपाया की भी कुछ वैरायटी ऐसी है जो आपके सीडलेस मिलेगी, और ग्रेप्स की भी। बट इन इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपको याद आ रहा होगा मैंने प्लांट फिजियो के अंदर आप लोगों को ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन स्टडी कराया था, और आप लोगों ने ये भी कहा था कि ये इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी जो है उसको कॉज करते हैं। और किस में इंड्यूस कर सकते हैं, सिट्रस फैमिली के अंदर, जैसे लेमन के अंदर। और खास बात है कि जो सीडलेस फ्रूट होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू हाई होती है। तो आजकल फार्मर्स क्या करते हैं, टेक्निकल वे में इन हार्मोन्स को यूज करके सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट करते हैं। उनकी मार्केट प्राइस क्या मिलने वाली है, थोड़ी सी हाई मिलने वाली है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। पार्थेनोकार्पी यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, देन दिस टाइप ऑफ फ्रूट आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसके बाद कुछ चेंजेस लिखे हुए हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कौन सा पार्ट है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें चेंज क्या आने वाले हैं। तो कैलिक्स एंड कोरोला डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। एंड्रोशियम पार्ट भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा यदि बात करें आप लोग स्टाइल एंड स्टिग्मा की, ये भी डीजनरेट हो जाएगी। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओव्यूल से सीड बनेगा। ओव्यूल में आपको फनिकल पार्ट मिल रहा था, वो स्टॉक ऑफ सीड बन जाएगा। हाइलम पार्ट जो है वो हाइलम में ही रहने वाला है, मतलब ये सीड के ऊपर आप लोगों को स्ट्रक्चर मिलने वाली है। न्यूसेलस जिसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीजनरेट। और आप लोगों ने एक एग्जाम्पल स्टडी किया था न्यूसेलस के अंदर कि मोस्टली न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है, बट ब्लैक पेपर के अंदर ये एक थिन लेयर की फॉर्म में रहता है आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा। इंटेगुमेंट जो है वो सीड कोट में, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक जो है वो डीजनरेट हो जाएगा एंड सम टाइम प्रेजेंट रेस्ट भी सकता है, डीजनरेट भी हो सकता है। सिनर्जिड एंड एंटिया जो पैदल चल रही थी वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। एग सेल से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या बनने वाला है, आपका एंडोस्पर्म बनने वाला है। मैंने कुछ फ्लो चार्ट जो है वो दे रखा है नोट्स में। आप लोगों को पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, उस एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फ्लावर डेवलप होगा। फ्लावर के अंदर कार्पल्स या मेगा स्पोरोफिल होंगे और स्टेमेन या माइक्रोस्पोरोफिल होगा।
कार्पल्स के अंदर आप लोगों को ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजियम मिलने वाली है। स्टेमेन के अंदर पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया मिलने वाली है। इस ओव्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर डेवलप होंगे, मेगास्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा जिसमें मेगास्पोर मदर सेल होगी, मदर सेल से मेगास्पोर डेवलप होंगे, 4 डेवलप होंगे। 1 जो फंक्शनल रहेगा वो वर्क करेगा, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी टाइप से माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो होगा उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी और ये मदर सेल रिडक्शन डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करने वाली है। देखो इस डॉटेड लाइन से नीचे वाली साइड में, यानी यहाँ से आप मान लें कि ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड नेचर की है। जैसे म्यूसिस डिवीजन हुआ हैप्लॉइड नेचर के, मेगास्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गेमिटोफाइट। अब देखो ये सारे के सारे एन टाइप के हैं। फीमेल गेमिटोफाइट में सेकेंडरी न्यूक्लियस था, फीमेल गेमिट oospore था या एग थी, इसके अलावा एंटीपोडल सेल्स थी और सिनर्जिड सेल्स थी। अब देखो यहाँ से मेल गेमिट आया, सॉरी मेल गेमिटोफाइट पे मेल गेमिट और इधर से 1 फीमेल गेमिट मिक्स होकर सिनगेमी यानी जाइगोट वापस 2n टाइप की स्ट्रक्चर में, और इसी टाइप से सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गेमिट जो है वो मिक्स होकर किसकी ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म, और इस सिनगेमी से जाइगोट से एम्ब्रियो से सीड, एम्ब्रियो से सीड तो क्या पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट, और सीड का टर्मिनेशन से वापस एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इस रेड लाइन से अप साइड का जो पार्ट है वो डिप्लॉइड नेचर का है यानी 2n टाइप का है, और इससे नीचे का हिस्सा जो है वो हैप्लॉइड नेचर का है। तो ये आपके एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ में आप लोगों को डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड नेचर जो है उनका अल्ट्रेशन मिलता है। इस टाइप के लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, यानी इनका हैप्लॉइड लाइफ साइकिल कम है, डिप्लॉइड ज़्यादा है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसको नेम देते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू।